तो कहां तक पढ़ा था, क्या पढ़ रहे थे, कैसे अब हमें आगे बढ़ना है? जितेंद्र चौधरी बताइए, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बाकी है, बताइए। ठीक है, बताइए। टेक्निकल टीम, इनके कमेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितेंद्र, बताइए। बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप बताइए। देखिए, दिखाइए, कहां तक पढ़ लिया था? लमजी का दोहरा। देखिए, हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके भौतिक प्रदेश में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसके अंदर चर्चा हो रही है अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर चौथा भाग पढ़ रहे हैं, लूणी बेसिन यानी कि गोडवाड़ प्रदेश। उसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया? छप्पन की पहाड़ियां पड़ी है, मसूरिया पहाड़ी पड़ी है, आलमजी का धोरा पड़ा है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पड़ी है। ध्यान दीजिए, अगली जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे लिखना है आपको जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, ये आपके कहां पर है? याद रखिएगा, जालोर में, ठीक है। और इसी जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, याद रखिएगा, एक सर्वोच्च चोटी है। और उसी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? याद रखिएगा, डोरा पर्वत। क्या नाम है? डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर। याद रखिएगा इसकी खास बात, ये पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। बताइए, जशवंतपुरा की पहाड़ियां, लीजिए। अब सरवण कुमार, ये आपको टेक्निकल टीम जवाब देगी है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट की कोई क्लास है ना, इसकी मुझे जानकारी नहीं रहती, टेक्निकल टीम को जानकारी रहती है। और आज यदि ये टेक्निकल टीम जवाब नहीं देगी तो फिर इनको जवाब मिलेगा कल से, ठीक है। ठीक है, तो ये आप लिखिएगा जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जालोर, ठीक है। दीपक कुमार, क्यों नहीं हो रही क्लास? हो रही है। लिख लिया जसवंतपुरा की पहाड़ियां। चलिए नेक्स्ट आगे, अगली बात देखिएगा। अगली जो विशेष बात है वो है, याद रखिएगा, एक आपके राजस्थान का, हाँ, को एक चीज लिखनी है आपको कि राजस्थान का प्रथम रोपवे,
रोपवे या बोलते हैं रज्जुपथ। याद रखिएगा, बहुत यूनिक बात है ये कि रोपवे को हिंदी में क्या बोला जाता है? रज्जुपथ। एक ही बार क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का पहला रज्जुपथ किस जिले में है, तो पता होना चाहिए रज्जुपथ का मतलब क्या है? रोपवे। यानी कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की ओर जाने के लिए बीच में जो रस्सी बंदी होती है ना, उसे उड़न खटोरा बोलते हैं। चलिए, तो राजस्थान का प्रथम रोपवे, याद रखिएगा क्या नाम है रोपवे का? याद रखिएगा, सुंदा माता रोपवे। और ये जो सुंदा माता रोपवे है, याद रखिएगा 2006 के अंदर स्थापित है और इसकी लंबाई कितनी है? 800 मीटर। याद रखिएगा, राज्य का सबसे लंबा रोपवे है ये। राज्य का सबसे लंबा रोपवे। राज्य का पहला रोपवे है सुंदा माता। राज्य का दूसरा रोपवे है मनसापूर्ण करणी माता। राज्य का तीसरा रोपवे है सावित्री माता पुष्कर। राज्य का चौथा रोपवे है शामोद। राज्य का पांचवा रोपवे है आपके अन्नपूर्णा माता जयपुर। राज्य का छठा रोपवे है निम्बज माता उदयपुर। हाँ? ये कहां पर है सुंदा माता रोपवे? जालोर। जितेंद्र चौधरी, आप अपने बैच का नाम लिखेंगे कमेंट में? लिख के बताइए एक बार मुझे। अगला देखिए, एक स्थान है भीनमाल। भीनमाल कहाँ है? जालोर में। याद रखिएगा, यहां की दो विशेष बातें हैं। एक तो याद रखिएगा, भीनमाल जो स्थान जालोर के अंदर है वो आपके इसी लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश का भाग है। यहां पर दो व्यक्तित्व हैं। एक तो है, याद रखिएगा, कवि माघ। कवि माघ की जन्म स्थली है ये। और कवि माघ की एक रचना है, कौन सी? याद रखिएगा, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है कि शिशुपाल वध नामक पुस्तक के लेखक कवि माघ की जन्म स्थली कौन सी है? भीनमाल। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, यहां पर एक व्यक्तित्व और है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ब्रह्मगुप्त। उस ब्रह्मगुप्त का संबंध किससे है? भीनमाल से। ये लिखो, ब्रह्मगुप्त, इनका संबंध है। याद रखिएगा, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ये आपको इसीलिए लिखाए जा रहे हैं कि वो यहां से ये क्वेश्चन उठा के पूछता है कि भीनमाल निम्न में से किस प्रदेश का भाग है। ठीक है, बाकी भीनमाल के बारे में आप जानते ही हो। नहीं जानते हो तो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है। कल्चर में आप पढ़ते हैं कि भीनमाल की काश्तदारी जूतियां बड़ी प्रसिद्ध है। हाँ,
ठीक है जितेंद्र, ठीक है। भीनमाल में कौन सा राजवंश हुआ था? भीनमाल में हुआ था गुर्जर प्रतिहार। लिख लिया? बस हो गया, गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, कंप्लीट। तो यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दो भाग, सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म, सूक्ष्म के फिर दो भाग, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, और अर्ध सूक्ष्म के चार भाग, घग्गर बेसिन, शेखावटी, नागोरुच भूमि, और आपके कौन सा हो गया, लूनी बेसिन यानी कि घोड़वाड़ प्रदेश। अब देखो जैसे कोई अन्य कोई बात हो गई, जैसे एक नवगठित जिला कौन सा है, सांचौर। लिखो जैसे सांचौर, ये है आपके राजस्थान का पंजाब। ये क्या कहलाता है, राजस्थान का पंजाब। ठीक है। जैसे जालोर, जालोर का प्राचीन नाम क्या है, याद रखिएगा, जाबालीपुर। ठीक है। जैसे जोधपुर, जोधपुर को बोलते हैं आप नीला शहर, ब्लू सिटी, इसे बोलते हैं आप सन सिटी। ठीक है। इसके अलावा और इसमें कौन सा जिला आया था, बाड़मेर। बाड़मेर को कहा जाता है थार नगरी, क्या बोलते हैं, थार नगरी। बाड़मेर को कहा जाता है राजस्थान का दुबई। राजस्थान का दुबई। जैसे यहां पर जिला है कौन सा, बालोतरा। याद रखिएगा, कपड़ों की रंगाई और छपाई के लिए प्रसिद्ध है। लिखो, नहीं रोप में लिखाऊंगा, सारे लिखा दूंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है। चौथा रोपवे है शामोद हनुमान जी, पांचवा है अन्नपूर्णा माता जयपुर, छठा है निमज माता उदयपुर। लिखा दूं क्या, लिखा दूं क्या, दुबई में क्या है ऐसा? चलो फिर लिखो, आज का मास्टर कैप्सूल कौन रोका। चलिए, तो आप सभी की विशेष मांग पर आपकी मांग भरी जाती है, नहीं मतलब पूरी की जाती है। आप लिखो आज का मास्टर कैप्सूल, और ये आज का मास्टर कैप्सूल किस पर है, रोपवे पे। आपको एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर भेजते हैं,
मारवाड़ी में बोलिया करे इन उड़न खटोरो। कभी बैठे हो इसमें? तो देखो, राजस्थान में रोपवे, कोष्टक में लिखना है रज्जुपथ। कोशिश करेंगे कि सारे यहीं आ जाए और आप भी साथ साथ में ही लिखेंगे। पहला रोपवे, कर्म से लिखा रहा हूं सारे, चिंता नहीं करनी है आपको। पहला है सुंदा माता, जालोर, 2006। नंबर 2, मनसापूर्ण, करणी माता, उदयपुर, 2008। नंबर 3, सावित्री माता, पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर, 2016। नंबर 4, सामोद बालाजी, जयपुर ग्रामीण, 2019। नंबर 5, अन्नपूर्णा माता, बोले तो खोले हनुमान जी के है ये है आपके कहां पर, जयपुर, 2023। नंबर 6, नीमच माता रोपवे, उदयपुर, जनवरी 2024। दो है प्रस्तावित, एक है गढ़ गणेश जयपुर में। अब ये बनेंगे क्या बनेंगे वो तो अगला मैटर है, देखो जो भी बने। वैसे आपको बता दें, ये छठा है, 7वां जिसका उद्घाटन होगा ना, वो कनकपुर रोपवे होगा, जो कि निर्माणाधीन है, चल रहा है काम। ठीक है। मास्टर कैप्सूल का मतलब होता है जिसे आप बोलते हैं ना अति महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण तथ्य, उसे हम हमारी शब्दावली में, हम हमारे नहीं, मैं मेरी शब्दावली में क्या बोलता हूं, मास्टर कैप्सूल। ये वो कैप्सूल है जो आपको बहुत कारगर साबित होगा।
अब देखो, अब बोर्ड पे देखिए आप, यहां तक पहुंचते पहुंचते मरुस्थल की बातें कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी बात जो यूनिक सी है वो आपको लिखाई जा रही है। ये लिख लिया ना सबने? आगे बढ़ू मैं, इस पर स्टार लगा लो फटाफट, स्टार। ये चले? हाँ होगी मनोज, चिंता ही मत करो, सब होगी। अब देखिए, अब यूनिक सा क्वेश्चन है, देखिए आप इधर देखो, बोर्ड पर देखिएगा। ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान, ठीक है। यहां पर अरावली, आप देखेंगे कि मरुस्थल का धीरे धीरे प्रसार हो रहा है इस ओर, हो रहा है ना। शेखावटी जो लगभग एरिया है ना, वो धीरे धीरे मरुस्थल में आ रहा है, आ रहा है ना। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में मरुस्थल का प्रसार किस ओर है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, या फिर दक्षिण पश्चिम? लिखो, लिखो, आखिरी में नोट करके लिखो। सबसे यूनिक क्वेश्चन है ये, मरुस्थल का प्रसार, स्टार लगा लेना इस पर। मरुस्थल का प्रसार किस ओर हो रहा है? तो आपको याद रखना है पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि यहां पर आप कहेंगे सर अरावली है, लेकिन अरावली अब बीच में से टूट चुकी है, अब वो पहली वाली बात नहीं रही, अब बीच में अपशिष्ट हो चुकी है, यानी कि कहीं कहीं पर टूट चुकी है। इसीलिए याद रखिएगा, मरुस्थल का प्रसार हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखो, इस क्वेश्चन को और समझो। एग्जामिनर आपको इतना ही पूछ लेगा कि राजस्थान में मरुस्थल का प्रसार हो रहा है पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, वो केवल इतना ही पूछेगा कि किस ओर हो रही है, पूर्व की ओर, यह याद रखना है। दूसरी बात, मरुस्थल का ढाल किस ओर है? देखो, मरुस्थल का ढाल किस ओर है? उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर, ये ढाल है, याद रखना है। ये क्या है? ढाल है। यदि सपोज देन यहां पर आप पानी की बूंद गिराएंगे, तो ये पानी की बूंद इस ओर चलेगी, ठीक है। तो मरुस्थल का ढाल किस ओर है? उत्तर से दक्षिण, वे पूर्व से पश्चिम। और इसको आप सही शब्दों में क्या बोल देंगे? ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व, और ये पश्चिम, और ये क्या हो गई? दक्षिण। यानी कि आप देखेंगे कि इसका ढाल किस ओर है? ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इसीलिए ये बीच में तीर किया था। आपको लगा होगा सर ने ऐसे ये पानी गुजारा, ये था असली। उत्तर पूर्व से, याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। जैसे भी आपको एग्जामिनर पूछे, हाँ, वो रेगिस्तान का जो मार्च है ना, मरुस्थल का प्रसार, बिल्कुल ये अरावली में आपको मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूं, ठीक है।
लिख लिया? तो ये दो क्वेश्चन एग्जामिनर कभी भी आपको पूछ सकता है, याद रखना है, ठीक है? कंप्लीट? तो मरुस्थल कंप्लीट हो गया है, पूरी डिटेल से पढ़ा दिया है आपको। देखो, यदि ऐसा हुआ कि जीके कुछ बदला, भाई वापस जिले हुए या और ज्यादा हुए, तो ये जो बातें बताई है ना, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होना है। केवल एक जगह चेंजमेंट आएगा, और वो ये आएगा कि मरुस्थल में अब 19 के बजाय ये जिले हैं, और कहीं जगह कोई चेंजमेंट नहीं है। इसमें कोई चेंजमेंट थोड़ी किया, अशोक जी ने पलट के जिले को ऐसा खांगा थोड़ी किया। हाँ, उसमें थोड़ा हो सकता, जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा की यदि मैं बात करूं, तो ऑफिशियल तो अभी केवल 5 ही है, ठीक है? लेकिन अब फलोदी है कि नहीं है, ये तो कोई है नहीं ना, ऑथेंटिक नहीं है हमारे पास, तो कैसे बताएं आपको, ठीक है? अगर ऐसा होगा तो जाते जाते आखिरी में एक इंजेक्शन आपके और लगा देंगे, कैप्सूल दे देंगे साथ, ठीक है? अब आप हेडिंग लगाइए, नंबर दूसरा, भौतिक प्रदेश जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी कि अरावली पर्वतमाला। बोर्ड पर देखिएगा, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की हम बात करते हैं तो हम लेकर आते हैं एक मैप को। देखिए, हम बात करते हैं किसकी? अरावली की, ठीक है? अरावली पर्वतमाला, ये है हमारे राजस्थान का मैप, ठीक है? सबसे पहले अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो देखो, एक तो क्वेश्चन बनता है भारत में इसका विस्तार, भारत में विस्तार। एक हमें पढ़ना है हमारे राजस्थान के संदर्भ में, तो हम पढ़ेंगे राजस्थान में विस्तार, ठीक है? ये दो बातें हमें पढ़नी है अभी शुरुआत में, कि ये अरावली, अरावली किसका भाग है तो आपको पता है किसका है? गोंडवाना लैंड का। अरावली की उत्पत्ति कौन से युग में हुई? प्री कैम्ब्रियन युग में। अरावली जो पर्वतमाला है, ये राज्य का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है ना। और भी कुछ बातें हैं वो हम और लिखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि अरावली जो पर्वतमाला है ये किस प्रकार से है। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला की जब हम बात करते हैं तो ये यहां से इस प्रकार से होते हुए यहां तक, यहां तक ही क्या, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, देखो यहां तक, ये आपके क्या है? अरावली। अरावली जहां से शुरू होती है वो स्थान है यहां पर, और ये स्थान है पालनपुर। और पालनपुर कहां पर है? गुजरात। पालनपुर गुजरात से लेकर यहां रायसीना हिल है, रायसीना हिल्स के रूप में, कहां तक? नई दिल्ली। यानी कि पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल के रूप में नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन बना है यहां पर, इस पहाड़ी पर, वहां तक फैली हुई है क्या? अरावली। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, आपको पूछा जाए कि भारत में इसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो आप कहेंगे पालनपुर, जो कि स्थान कहां पर है? गुजरात। पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स के रूप में, हिल्स यानी कि पहाड़ी, नई दिल्ली तक फैली हुई है क्या? अरावली। याद रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर
यहां तक, यानी कि पालनपुर से यदि हम माने, पालनपुर से लेकर नई दिल्ली तक, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो आती है आपके सामने 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। तो पूछा जाए, भारत में विस्तार तो हो ही गया, पूछा जाए इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है कि इस अरावली की जो कुल लंबाई है वो है आपके 692 ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो, इसके राजस्थान में विस्तार की। राजस्थान में आप देखेंगे तो इसकी जहां से शुरुआत है वो स्थान है ये, यहां पर जो स्थान है वो है, याद रखिएगा, सिरोही। जिला तो कौन सा है? सिरोही। लेकिन जब स्थान आता है ना, तो स्थान आता है यहां पर खेड़ ब्रह्म। लेकिन ये खेड़ ब्रह्म स्थान वास्तव में गुजरात में है। तो खेड़ ब्रह्म स्थान गुजरात और राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पर है। इसीलिए राजस्थान में इसकी जो शुरुआत है वो खेड़ ब्रह्म सिरोही से कहां तक मानी गई है? यहां तक। और यहां पर जो स्थान है वो कौन सा है? खेतड़ी। कौन सा है? खेतड़ी। अब देखिए, यहां आप देखेंगे तो अब खेतड़ी किस में आ गया है? नीम का थाना। कहां गई? ये लीजिए, खेतड़ी। और खेतड़ी कहां पर है? नीम का थाना। यहां तक है। और यहां से लेकर यहां तक यदि हम चर्चा करें हमारे राजस्थान के संदर्भ में, तो यहां से लेकर यहां तक राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है आपके सामने कितनी? तो याद रखना है 550 किलोमीटर। तो चार बातें हो गई। एक तो भारत में विस्तार हो गया, पालनपुर से लेकर रायसीना हिल्स, यानी कि गुजरात से लेकर नई दिल्ली। पालनपुर नाम सुना है कभी? राजा हिंदुस्तानी मूवी देखी है, उसकी पूरी शूटिंग यही हो रखी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692। राजस्थान में जब विस्तार की बात करते हैं तो कहां से लेकर कहां तक है? याद रखिएगा, खेड़ ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी तक, यानी कि नीम का थाना। ठीक है। और राज्य में लंबाई, तो राज्य में जब लंबाई की बात करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 550 किलोमीटर। अब देखो, मैंने आपको ये लिखा दिया, एग्जामिनर आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि कुल अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो 79.58, लगभग 80%। वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ठीक है। तो एक बार ये तो आप लिखिए, इतना सा उत्तर।
शुभम शायद पीडीएफ तो किसकी, कल वाली? शुभम, आपकी बात मैंने टेक्निकल टीम को बोल दी है, तुरंत प्रभाव से अभी काम किया जा रहा है। लिख लिया? ये लिख लिया? तो यहां पर चार बातें। अब देखो, एक मैं उस क्वेश्चन की चर्चा करता हूं जो राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था 2018 में। क्या देखो, ये अरावली है, इस अरावली का भाग हरियाणा में क्या कहलाता है? ये भाग हरियाणा में है, इसका अरावली का भाग। हरियाणा के अंदर अरावली को कहा जाता है ढोसी की पहाड़ी। और क्वेश्चन यही पूछा कि ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, और हम ढूंढते रहे कि ये राजस्थान में कहां है, जबकि अरावली है। इस अरावली को हरियाणा में क्या बोलते हैं? और इसकी ऊंचाई है 740 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में। ऐसा तूफानी कर दिया तो आपके साथ में तो कभी भी हो सकता है। हाँ? चलो आगे बढ़े। ये चार बातें हुई है केवल, कहां से कहां, कितना और कितनी। नहीं नहीं, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं, सारा कुछ लिखूंगा जी। अब देखो, ये तो आपको बताया है मैंने कि ये अरावली है। अब ये बताऊंगा कि अरावली में क्या क्या बातें हैं, किस प्रकार से। देखो, अरावली पर्वतमाला। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, याद रखिएगा, इसकी तुलना किससे की गई है? अरावली पर्वतमाला की तुलना यूएसए की कौन सी पर्वतमाला से की गई है? तो याद रखिएगा, एप्लेशियन पर्वतमाला से। और ये कहां की है? यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका, उससे तुलना है। अरावली पर्वतमाला वर्तमान में कैसी है? तो याद रखिएगा, हाँ शाबाश, अच्छी है। हाँ, वर्तमान के अंदर ये क्या है? एक अपशिष्ट पर्वतमाला है। अपशिष्ट पर्वतमाला का मतलब है बीच में से टूटी फूटी है, ये अपभ्रंशी हो गई है, टूट फूट गई है। लेकिन याद रखिएगा, पहले प्राचीन समय, तो याद रखिएगा प्राचीन के अंदर ये एक वलित पर्वतमाला, पहले कैसी थी ये? वलित पर्वतमाला। अब एग्जामिनर इन दोनों को काउंट कर देगा, इन दोनों को जोड़ते हुए, और पूछेगा कि विश्व की सबसे प्राचीनतम वे अपशिष्ट पर्वतमाला है। ऑप्शन आएगा हिमालय, महान हिमालय, अरावली और अन्य कोई। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीनतम वे
विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित वे अपशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है? तो आपको याद रखना है अरावली। लेकिन एक बार शिक्षक एग्जाम में तूफान उठा दिया। उसने पूछा कि रचना विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर अरावली किस प्रकार की है? तो याद रखिएगा मोड़दार, मुड़ी हुई है, मोड़दार है। कैसी है? मोड़दार। वहां पर कैसे ऑप्शन था देखो, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वतमाला है। पहला ऑप्शन वलित, दूसरा ऑप्शन अपशिष्ट, तीसरा ऑप्शन मोड़दार, चौथा ऑप्शन वलित व अपशिष्ट। नहीं, मोड़दार तो अब है जी, वरना उस समय तो वलित और अपशिष्ट हुआ। अब होगा क्या? मोड़दार। याद रखना है रचना विधि के अनुसार। ठीक है। अब देखो इसके अलावा आपको पूछा जाए कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई, तो आप देखेंगे कि इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो है आपकी कितनी? 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। ठीक है। हाँ ठीक है। मतलब प्राचीन समय में ये वलित थी। अरावली को, अब अरावली को तो आप बताएंगे तो बता देंगे इसे ऊंट की गर्दन कहा था। हाँ, अबुल फजल ने इसे ऊंट की गर्दन कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजपुताने की सुरक्षा दीवार कहा है। वो भी लिखूंगा मैं। ये तो केवल अरावली पर्वतमाला है। अब इस अरावली पर्वतमाला को राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। यहां पर आपको लग रहा है कोई राजस्थान की बात है? ये पूरी अरावली की बात है। ठीक है। अब हम राजस्थान में पढ़ेंगे इसको। हाँ। तीर्थराज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। ठीक है। क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा। ये लिख लिया। हम्म।
लिखो ये। यूएसए। ठीक है। लिख लिया। अब देखो इस अरावली को हम पढ़ते हैं राजस्थान में, ठीक है। अब देखो, अब बाहर की कोई बात नहीं करेंगे, अब केवल राजस्थान। लेकिन एक बात जो मैंने बताई वो लिख लीजिए, आप नोट करके लिखिए। लिखिए, अरावली का भाग हरियाणा में क्या कहलाता है? ढोसी पहाड़ी। और इस ढोसी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? आपको याद रखना है, 740 मीटर। याद रखिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केवल राजस्थान में अरावली। तो राजस्थान में अरावली की मैंने आपको दो बातें तो लिखा दी है कि एक तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है। एक आपको बता दी राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। एक जो यहां से फैक्ट है डायरेक्ट है, जो कि वहां लिखाया लेकिन घुमा के पूछता है कैसे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, कुल अरावली का कितना भाग राजस्थान में है? तो याद रखिएगा, कुल अरावली का कितना भाग राजस्थान में है? तो 79.5%। बट कोष्टक में लिख देता हूं लगभग 80%, ठीक है। लगभग 80%। पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, राज्य में, यानी कि हमारे राजस्थान में, राज्य में अरावली को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, मेरू। वैसे ये मैंने आपको लिखाया था कि राजस्थानी साहित्य के अनुसार अरावली को क्या कहा जाता है? मेरू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। दूसरी बात याद रखिएगा, अरावली को दो बातें हैं यहां पर देखिए। एक तो पूछा जाए कि अरावली को सुरक्षा दीवार किसने कहा है? तो आपको याद रखना है कि अरावली को सुरक्षा दीवार कहने वाले व्यक्ति थे टोड। और इसी अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा था? तो याद रखिएगा, अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल।
लिख लिया। अब देखिए, अब है आपके सामने यूनिक से क्वेश्चन। कौन से यूनिक से क्वेश्चन? हाँ डाल देंगे, पीडीएफ डाल देंगे भाई। ठीक है, सबके ठीक है? तो इधर देखो, अब कुछ यूनिक से क्वेश्चन है अरावली के। ठीक है, देखो, एक तो मैं लिख ही देता हूं, लेकिन लिख बाद में दूंगा। पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं। देखो, ये राजस्थान, और यही क्यों भाई राजस्थान? ये रहा राजस्थान, यहां से लेके आएंगे, ये रहा, देखो, ये है राजस्थान। ठीक है, इस राजस्थान में अभी हमने पढ़ा था कि यहां से शुरुआत होती है और ये ऐसे है। कौन? अरावली। ठीक है, ये दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है? पूर्व। और ये दिशा कौन सी है? तो क्वेश्चन दो तरीके के बनते हैं। एक तो ये बनता है कि अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो आपको याद रखना है, अरावली यहां से शुरू होती है, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है किसका? एक आपको पूछ ले अरावली की दिशा कौन सी है, तो सेम ही दिशा है ये, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, एक अभी हमने देखा कि पालनपुर गुजरात से शुरू होता है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को। मम्मी की जानकारी नहीं है हालांकि, लेकिन अरावली का पिता कौन है? अरब सागर। आगे लिखो, नेक्स्ट। सबसे पहले तो ये लिखो, अरावली का विस्तार और साथ में दिशा दोनों, ऐसे लिखना है आपको। पॉइंट लिख रहे हो ना अलग से बना बना के, तो लिखना है अरावली का विस्तार और ओब्लिक करके दिशा, और सामने नोट करके आपको लिखना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब यही दिशा है, यही इसका क्या है? विस्तार। ठीक है, एक आप लिख लेना, फादर ऑफ अरावली, अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को। क्योंकि अरावली की जो शुरुआत है ना, वो वास्तव में उसके जो अवशेष हैं वो अरब सागर से हैं। ठीक है, इसीलिए कहां से? अरब सागर से। अब ये लिखा दिया आपको, सब कुछ लिखा दिया। अब देखो, चर्चा करेंगे। हेडिंग लगाइए आप, अरावली का महत्व। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे यहां से। हेडिंग लगाइए, ये लिख लिया ना, हेडिंग लगाइए, अरावली का महत्व। अरावली का महत्व क्या क्या है? सबसे पहली बात, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अरावली का महत्व, अरावली का पहला महत्व है कि अरावली रेगिस्तान मार्च को रोकती है। अरावली क्या करती है? रेगिस्तान मार्च को रोकती है। रेगिस्तान मार्च क्या है? रेगिस्तान मार्च का तात्पर्य है मरुस्थल का प्रसार, मरुस्थल का
प्रसार। आप स्वयं सोचिए कि यदि राजस्थान के यहां अरावली नहीं होती तो ये मरुस्थल कब का इधर आ जाता। ये मरुस्थल इधर नहीं आ पा रहा है क्योंकि बीच में क्या है। इसका मतलब तो ये भी हो गया कि अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है, एक मरुस्थल है, दूसरा गैर मरुस्थल है। हाँ? और क्या रेगिस्तान मार्च का मतलब क्या है? मरुस्थल के प्रसार को रोकने का कार्य करती है अरावली। क्या करती है? बिल्कुल करती है। ये लाइन मैंने आपको लिखा दी, ठीक है, और ये भी बता दिया। एग्जामिनर आपको कैसे पूछेगा वो समझो, केवल बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। दूसरी बार मैं आपसे पूछ लूंगा। देखो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है आपके सामने कथन आर। अरावली रेगिस्तान, वो ऐसे लिखे, अरावली डेजर्ट मार्च को रोकती है। कारण एस, अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करो। ऑप्शन नंबर 1, आर व एस दोनों सही है। बी नंबर, आर सही है, एस गलत है। सी, आर व एस दोनों सही हैं, लेकिन एस आर की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर है डी, आर व एस दोनों सही हैं तथा एस आर की सही व्याख्या करता है। पहले पूरा लिखने तो दो भोला आदमिया, ए और बी बता रहे हो, पहले लिखने तो दो। सत्यवीर सिंह बिल्कुल सही है, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है बिल्कुल। भोला आदमी, जब आपके मैं कमेंट पढ़ रहा हूं तो रिकॉर्डेड कैसे हो सकती है? ये प्रश्न इसीलिए कि मैंने आपको ये एक लाइन लिखाई है केवल कि अरावली रेगिस्तान मार्च को रोकती है। रेगिस्तान मार्च का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का प्रसार होता है। रेगिस्तान को इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक ये लाइन लिखाई। एग्जामिनर ने क्या किया कि इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को साथ में उठाकर ये प्रश्न बना दिया। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया। वाह, ए बी और सी। अब देखो, कथन क्या कह रहा है? कथन ये कह रहा है कि अरावली डेजर्ट मार्च को रोकती है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है।
अरावली है जो मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, नो डाउट। कारण है क्यों रोकती है? क्योंकि अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर है। ये देखिए, अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर है। यानी कि जो कथन है कि अरावली डेजर्ट मार्च को रोकती है, क्यों रोकती है? क्योंकि अरावली का विस्तार इस ओर है। मतलब बातें तो दोनों ही सही है, बातें तो दोनों ही सही है। यहां ऑप्शन में 3 जगह दे रखी है ये बात, इसका मतलब इन तीनों में से फिलहाल ये नहीं होगा। लेकिन जब इस प्रश्न को, ऑप्शनों को हम आगे पढ़ेंगे तो यहां पर दे रखा है कि एस आर की सही व्याख्या करता है। ये एस जो है ये इस आर की सही व्याख्या करता है कि यदि अरावली का विस्तार इस ओर नहीं होता तो अरावली डेजर्ट मार्च को नहीं रोकती। मतलब ये इसकी क्या करता है? व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये। आवाज, पिछली बार राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था ना, उसमें केवल ऐसे ही क्वेश्चन आए थे कथन और कारण से, और हमें निष्कर्ष निकालना था। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपको समझने होंगे कि एक लाइन को दूसरी लाइन से कहां कनेक्ट कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, बस ये मुझे बताना था आपको, इसलिए क्वेश्चन बता दिया। बाकी बहुत ही शानदार, ऑनलाइन वालों ने तो झंडे गाड़ दिए थे। आगे लिखो आप। पहला क्या हो गया? अरावली रेगिस्तान मार्च को रोकती है। लिखो लिखो, साथ में लिखो, लिखो। दूसरी बात, अरावली राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित करती है। ये 2 भाग कौन कौन से होंगे? एक तो होगा मरुस्थल और दूसरा है घेर मरुस्थल। तीसरी बात, अरावली राज्य में जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य करती है। कैसे करती है? तो देखो, ये ऐसे करती है कि अरावली राजस्थान में क्या करती है? जल विभाजक का कार्य। जैसे ये अरावली है, यहां दक्षिण से अरब सागर से आने वाली जो वर्षा है वो अरावली से टकराती है, और केवल राज्य के दक्षिण और पूर्वी भाग में क्या होती है? वर्षा। इधर नहीं हो पाती है। यदि अरावली नहीं होती तो पूरे राजस्थान के अंदर बारिश होती। इसका मतलब यहीं से पता चल गया कि अरावली के इस तरफ ज्यादा बारिश है, इस तरफ कम बारिश है। तो वो ऐसा थ्योरेटिकल बना लेगा कि राजस्थान के अरावली के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, ऐसा पूछ लेगा वो। उसका भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है जी। ठीक है, तो ये अरावली राजस्थान में क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, अगली बात देखो, अरावली अरब सागरीय वर्षा कराने में असमर्थ है। अब देखो इधर 2018, एक बार देखिए 2018 आरएस का पेपर पूछा गया, अरावली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन, अरावली मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। दूसरा कथन, अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तीसरा कथन, अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। चौथा कथन, अरावली अरब सागरीय वर्षा कराने में समर्थ है। जबकि यहां पर क्या है? केवल एक को हटाया और सेम ऑप्शन थे। तो अरावली का जो महत्व है ना, ये बहुत महत्व है एग्जाम में। उसने केवल एक को हटा दिया और हमें लगा सब कुछ ठीक ही तो लग रहा है। फिर हमने कहा जल विभाजक और राजस्थान को विभाजन, इन दोनों में से एक गलत है। फिर पता चला यहां है, ऐसा पूछता है। ठीक है, अगली बात देखो,
अरावली, याद रखिएगा, धात्विक खनिजों वे, धात्विक खनिजों वे वन्य जीव जंतुओं से संपन्न है। और आखिरी में लिखिएगा अरावली राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। अब यहां पर अलग क्वेश्चन बनता है, इधर देखो, देखो इधर पूछा जाए राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है, ऑप्शन में अरावली नहीं आए तो आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और ऐसे आए तो अरावली। जैसे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है, या राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है, भरतपुर, और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है, धौलपुर। क्वेश्चन सेम है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार, वहां ऑप्शन है भौतिक प्रदेश मरुस्थल, आपके अरावली, आपके मैदान और आपके पठार, तो क्या होगा, मैदान। पूछा जाए राजस्थान की जीवन रेखा, ऐसे तो आईजीएनपी है, लेकिन सेम ऑप्शन हो भौतिक प्रदेश से, मरुस्थल, पठार, मैदान और अरावली, तो अरावली। जैसे राजस्थान में आता है कि राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं, जिलों से ऑप्शन आए तो गंगानगर, और भौतिक प्रदेश ऑप्शन में आए तो मरुस्थल, मैदान, अरावली और पठार, तो मैदान, क्योंकि पूर्वी मैदान प्रदेश नदियों से निर्मित है, और नदियों से निर्मित में खेती बहुत होती है, तो अनाज बहुत होता है। तो राजस्थान का अन्न भंडार वैसे कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिला पूछे तो कौन सा है, गंगानगर। अलग अलग है ये, मैं लिखा दूंगा, चिंता मत। लिख लिया, तो याद रखना, स्टार तो लगाना ही आपको वैसे ही, नो डाउट। अरावली का महत्व सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्वेश्चन वन लाइनर बन सकता है, उम्मीद यही है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। आरएस जैसे एग्जामों के अंदर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, शिक्षक जैसे एग्जामों में। हाँ, देखा, देखो ये रहा, ये रहा, ये आई, ये रोक देती, असमर्थी तो है, समर्थ होती तो बोलती आगे जाओ, लेकिन नहीं। ये हो गए आपके। अब हम पढ़ेंगे अरावली राजस्थान में।
अब हम अरावली को पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो केवल ऐसे ही सामान्य ज्ञान था। ठीक है। हाँ हाँ। तो देखो, इस रंगीन मैप में आपको बताऊं तो ये है यहां देखो, ये इस प्रकार से, ये है आपके सामने क्या, अरावली। अब इसका विस्तृत ये इधर भी है ऐसे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, यहां पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी अरावली। ठीक है। तो अब हम इस अरावली को पढ़े, लेकिन पहले इस अरावली को कुछ भागों में बांट देते हैं ताकि अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है। तो बस वही कोशिश है। अरावली के भाग, अरावली के भाग। अरावली को आप पढ़ते हैं तो इस अरावली को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांट दिया गया है इसको? 3 भागों में। यहां एक मैप लेते हैं हम ताकि स्पष्ट रूप से पता चलता रहेगा 3 भाग कौन कौन से। देखो, ये राजस्थान है, इसमें ये जो भाग है ये यहां से ये जो भाग, एक तो अरावली का हो गया ये भाग, और इस भाग को नाम दिया गया है, ओहो, ये तो बहुत ज्यादा भाग दे दिया, इसका नाम दिया गया है दक्षिणी अरावली। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा भाग है ये है आपके, याद रखिएगा, मध्य अरावली। और इसके बाद में जो भाग दिया गया है ये प्रमुख रूप से ये है आपके कौन सी, याद रखिएगा, उत्तरी अरावली। तो आपको पूछ लेगा कि निम्न में से अरावली का भाग नहीं है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और पश्चिम अरावली। तो आप कहेंगे पश्चिम अरावली। मतलब पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है ऐसा, यदि यहां से हम क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू करें तो। ठीक है। अरावली के कितने भाग हैं? केवल 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं देखो, तो अरावली के 3 भाग हैं। कौन कौन से? तो एक पहला है, एक दूसरा है, और एक, वाह, शाबाश, ऐसे पढ़ा जाता है। एक तो है, याद रखिएगा, दक्षिणी अरावली, एक है मध्य अरावली, और एक है, याद रखिएगा, उत्तरी अरावली। तो अरावली के 3 भाग हैं। ये जो दक्षिण अरावली है ना, इस दक्षिण अरावली को भी हम 2 भागों में पढ़ेंगे। इसको भी हम कितने भागों में पढ़ेंगे? 2 भागों में।
दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा सिरोही अरावली, क्योंकि सिरोही से शुरू है ना, तो एक तो हम क्या पढ़ेंगे? सिरोही अरावली। और एक हम पढ़ेंगे मेवाड़ अरावली। दो भाग हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेवाड़ अरावली। तो दक्षिण अरावली को दो भागों में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सिरोही अरावली, एक पढ़ेंगे मेवाड़ अरावली। सिरोही अरावली में क्या क्या पढ़ेंगे? तो प्रमुख रूप से हमारे पास में पढ़ने के लिए जो होगा वो एक तो है गुरु शिखर, एक है उडिया पठार, एक है माउंट आबू, एक है भाकर, और एक यहां पर हम पढ़ेंगे दर्रे। दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच में संकरा रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। समझ गए? कैसे समझ लेते हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट है। गुरु शिखर, उडिया पठार, माउंट आबू, भाकर, दर्रे, और यहां पर लगे हाथ में आपको दो चार बातें और बता दूंगा। अरे वाह, देलवाड़ा और शेर, ठीक है। ये इधर हम पढ़ेंगे सिरोही अरावली। मेवाड़ अरावली क्या है कि अब आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए इसको मैं भी दो भागों में पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसको भी हम कितने भागों में पढ़ लेंगे? दो भागों में। नहीं, इसको फिर अलग अलग मैं बताऊंगा ना कैसे क्वेश्चन कैसे आता है। देखो, मेवाड़ अरावली में आप नाराज नहीं हो, इसीलिए मैं क्या करूंगा, दो भागों में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक तरफ मैं केवल आपको पठार पढ़ाऊंगा और एक तरफ आपको केवल पहाड़ियां पढ़ाऊंगा। ये पठार, ये पहाड़ियां, ये पहाड़, ये पर्वत, ये मैदान क्या होता है? एक डायग्राम याद है? याद है? धरातल, मैदान, थोड़ा सा ऊपर उठा पठार, फिर पहाड़, फिर पर्वत। याद है ना? शाबाश। हाँ सर, ऐसे याद है। उनका याद भी रखना है क्या है वो। तो इसमें पठार कौन कौन से पढ़ेंगे? तो देखो, नहीं उड़िया इधर हो गए ना। इधर आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रमुख रूप से उपरमाल, इधर आपको पढ़ाऊंगा मैं भोराट, इधर मैं पढ़ाऊंगा आपको भोमट, इधर आपको पढ़ाऊंगा लसाड़िया, और इधर आपको पढ़ाऊंगा मैशा। ये सब पठार पढ़ाऊंगा आपको पांचों, और ये मान के चलना इन पांचों में से आपके क्वेश्चन आएगा, ये तय है। हाँ, इधर यदि पहाड़ियों की हम बात करें तो देखिए पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सामने देहेश्रो, रागा, जरगा, बिच्छामेड़ा, और याद रखिएगा गोगुंदा। गोगुंदा की पहाड़ियां किस जिले में है? ये सारी बात, ठीक है। और इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा गिरवा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे किसमें? मेवाड़ अरावली की पहाड़ियों में। तो इधर हम पढ़ेंगे पहाड़ियां, इधर हम पढ़ेंगे पठार। आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वह पठार जो मेवाड़ अरावली का भाग नहीं है। ऑप्शन आएगा उपरमाल, भोराट, भोमट और उड़िया। तो उड़िया, ये उड़िया वही कर पाएगा जिसको ये आता है, वरना उसके तो सारे कबूतर उड़ी गए। इसीलिए आजकल देखो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, तो ये ट्रेंड ऐसा आ रहा है, इसका मतलब ये आपको आना चाहिए अलग से। तो दक्षिण अरावली को दो भागों में, सिरोही और मेवाड़, फिर मेवाड़ को दो भागों में। अब देखो मध्य अरावली, मध्य अरावली की हम बात करेंगे तो यहां पर पढ़ने के लिए क्या क्या है हमारे पास में? है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां।
अब देखिए क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि निम्न में से वह पहाड़ियां जो दक्षिण अरावली का भाग नहीं है, और क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन आपको गिरवा, ऑप्शन दे देगा भाकर, ऑप्शन दे देगा झरगा, और ऑप्शन दे देगा मेरवाड़ा। ये क्वेश्चन यहां से पूछा है, वो पूछने में यहां से पूछ लेगा। ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर में, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां पढ़नी है हमें। यहां पर तारागढ़ की चोटी पढ़नी है हमें, यहां पर टोडगढ़ पढ़ना है, ब्यावर, इसी को बोलते हैं मोराय जी, इसी को बोलते हैं गोरम जी, वो भी हमें पढ़ना है। यहां पर हमें सूराघाट, और हमें यहां पर शिवपुरी घाट, ये पढ़ने हैं। घाट दर्रा और नाल एक ही बात है, घाट दर्रा और नाल एक ही बात है, दो पहाड़ियों के बीच में संकरा रास्ता। ये क्या है? मध्य अरावली। उत्तरी अरावली की आप बात करेंगे तो वैसे तो पढ़ने के लिए हम उत्तरी अरावली पढ़ लेंगे, लेकिन इसको हम, अब आप सब इतना कह ही रहे हैं तो इसको 3 भागों में पढ़ लेंगे बस। नहीं पढ़े, 3 भागों में पढ़ लेंगे बस। इसके 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखो, एक तो भाग हो जाएगा आपके डायरेक्ट पहाड़ियां, जैसे जैसे ईगल की पहाड़ी, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? जयगढ़ का किला। हाँ, याद रखना, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। ईगल की पहाड़ी जैसे आ जाएगा आपके दौसा में है देवगिरी पहाड़ी, जैसे आ जाएगा मालखेत की पहाड़ी, जैसे आ जाएगा तोरावटी की पहाड़ी, जैसे आ जाएगा हर्षनाथ की पहाड़ी, जैसे आपके सामने आ जाएगा लोहागढ़। ठीक है, ये सारी पहाड़ियां, इसके अलावा भी कुछ अन्य है तो वो हम और लिख लेंगे साथ में। तो ये पहाड़ियां, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपके सामने पठार। पठार में जैसे कांकनवाड़ी का पठार, क्वेश्चन पूछेगा देखो, निम्न में से वह पठार जो कि दक्षिण अरावली का भाग नहीं है, उपरमाल, भोराट, भौमट और कांकनवाड़ी। या पूछ लेगा निम्न में से दिया गया वह पठार जो उत्तरी अरावली का भाग है, वो ऑप्शन देगा उड़िया का पठार, उपरमाल का पठार, यहां से आपको और दे देगा मेरवाड़ा, और फिर दे देगा कांकनवाड़ी। तो उत्तरी अरावली का भाग कौन सा है? कांकनवाड़ी। एक तो कांकनवाड़ी है, एक यहीं पर है आपके क्रास्का का पठार। ये और यूनिक है कि क्रास्का का पठार निम्न में से कौन सी अरावली का भाग है? उत्तरी अरावली का। इसके अलावा हमें यहां पर पढ़नी है चोटियां। चोटियों में यदि मैं प्रमुख रूप से बात करता हूं तो देखो, वो है एक तो बेराट है, एक बरवाड़ा है, एक बाबाई है। ठीक है, हाँ बाकी और भी पढ़ लेंगे। बाकी ये लो, यहां पर हमें क्या पढ़नी है? खो पढ़नी है, रघुनाथगढ़ पढ़नी है। लिखो, ये क्या है कि एक संदेश है आपके सामने, आपको धीरे धीरे पता चल रहा है। कैसे? देखो, जैसे बेराट कहाँ है तो कोटपुतली बेहरोड, मतलब पता ये चल रहा है कोटपुतली बेहरोड किस जिले में है, सॉरी कौन सी अरावली का भाग है। क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा कि निम्न में से वह जिला जो उत्तरी अरावली का भाग है, ऑप्शन में आएगा सिरोही, दूसरा आएगा सलूम्बर, तीसरा आएगा अजमेर, और चौथा ऑप्शन में आएगा अलवर। तो अलवर जो है वो उत्तरी अरावली का भाग है, क्योंकि ब्यावर और अजमेर तो इसका भाग हो जाएंगे, मध्य अरावली का। सलूम्बर इधर आ जाएगा आपके मेवाड़ में। ये देखियो, लसाड़िया का पठार उधर ही तो है, सलूम्बर जिले में। हाँ? अब बार काट दे हम।
अरावली के बीच में आएगी भाई, कहीं कहीं पढ़ लेंगे उसको, चिंता नहीं करनी। छोटी मोटी चोटियों की चिंता मत करो, वो तो क्लासेस करती पढ़ते ही पढ़ लेते हैं हम, है। कोई किला किसी चोटी पर पढ़ लेते हैं। रोहित वर्मा, दूसरा क्यों, तीसरा चौथा सब बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, करंट इसी चैनल पर होगी, ठीक है। इसी चैनल पे होगी, चिंता मत करो। परविंदर सिंह, बहुत बढ़िया। जयपुर की ओर झांकता हुआ किला किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ किले को, ठीक है। हाँ करेंट, बिल्कुल, ठीक है। करंट अफेयर में ही पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लिया। में आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए, दक्षिण अरावली।
देखो यूट्यूब पर सुबह 7 बजे क्लास होती है। कौन से यूट्यूब पर? कोटिले क्लासेस। उस पर 7 बजे क्लास होती है, जिसमें करंट के क्वेश्चन भी होते हैं और राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी होते हैं। क्लियर? हेडिंग डालिए। इसमें से आप सभी की विशेष मांग पर सबसे पहले पढ़ेंगे दक्षिण अरावली। हेडिंग डालिए दक्षिण अरावली। और पहला इक्वेशन क्या आएगा पता है? दक्षिण अरावली का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? दक्षिण अरावली का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? देखो, मतलब एग्जामिनर आपसे चाहता तो बहुत कुछ है। नहीं, ये नहीं चाहता। देखो, वो कहां है रंगीन? ये रंगीन है। यस, देखो इधर क्या पूछ रहा है कि दक्षिण अरावली का विस्तार। पहला क्वेश्चन यदि वो पूछना चाह रहा है आपसे, उसकी इच्छा है कि नहीं, मतलब पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा वो कि दक्षिण अरावली का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो देखो, दक्षिण अरावली का जो विस्तार है वो है आपके शिरोई से लेकर, याद रखिएगा, राजसमंद तक। शिरोई से लेकर राजसमंद तक जो विस्तार है वो किसका है? दक्षिण अरावली का। याद रखना है, ये पूरी क्या है? दक्षिण अरावली। ठीक है। अब देखो आगे, ब्यावर से लेकर, यानी कि राजसमंद से, ये देखिए राजसमंद, यहां राजसमंद से लेकर जयपुर तक जो विस्तार है वो किसका है? मध्य अरावली का। और फिर आपके बाद में जयपुर से लेकर आपके खेतड़ी तक किसका विस्तार है? उत्तरी अरावली का। ठीक है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखो। हेडिंग डाल लिया आपने दक्षिण अरावली। इसके अंदर लिखिएगा विस्तार, दक्षिण अरावली का विस्तार। तो लिखिएगा शिरुई से राजसमंद, सिरोही से राजसमंद, है ना? लिख लिए? सिरोही से राजसमंद, याद रखिएगा किसका विस्तार है? दक्षिण अरावली का। अब दक्षिण अरावली में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? शिरोही अरावली। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए शिरोही अरावली, हेडिंग लगाइए सिरोही अरावली। और बोर्ड पर देखिए, केवल आपने हेडिंग डाली है क्या? शिरोही अरावली। और मैं आपको लिखा रहा हूं सिरोही अरावली की चोटियां, टॉप 5, टॉप 5। वाह, सिरोही अरावली की टॉप 5 चोटियां। आजकल चोटियों का वो क्रम, वो सारे याद रखना होता है कि सारी चोटियां याद रखनी है। वो क्रम से आप याद रखते थे ना 10, उसे काम चलता नहीं है, क्योंकि इस 10 में से 2 देता है और तीसरी उठा कर देता है वो भानगढ़, और कहता है आरोही क्रम में जमाइए। तो यहां सिरोही अरावली की 5 चोटियां बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। केवल किसकी?
सिरोही की। कौन कौन सी? तो एक, वाह, दो, तीन, तो फिर लिख लो, पांचों लिख लो, पांचों लिख लो। देखो, सिरोही अरावली की पांच चोटियां। सबसे पहले है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 या फिर 1727 मीटर। पहला नाम क्या लिखा है? अब ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना कि गुरु शिखर चोटी कहां है, कि सर ये तो आपने लिखा ही। याद रखिएगा, गुरु शिखर एक। दूसरी है शेर। कितनी ऊंचाई है? 1597 मीटर। तीसरी है देलवाड़ा। कितनी है? 1442, 1442, 1442 मीटर। फिर है अचलगढ़। अचलगढ़ कितनी है? 1380 मीटर। नंबर 5 लिख रहा हूं ऋषिकेश, 1017 मीटर। क्वेश्चन पूछेगा, देखो सुनो, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से वह चोटी जो सिरोही अरावली का भाग नहीं है, शेर, देलवाड़ा, ऋषिकेश और कौन सी दे देगा? वो दे देगा बाबाई। ऐसे। और ये टॉप 5 है कौन सी? सिरोही अरावली की टॉप 5 चोटियां। उतारो। फिर इनमें से डिटेल बताऊंगा गुरु शिखरिया। कि बस इतनी है कि ये कहां है? सिरोही में। इसकी पूरी डिटेल है। देलवाड़ा आप कला संस्कृति में पढ़ते हैं, जिसमें 5 जैन मंदिर हैं, विमल शाही, लुणव शाही, पितलेश्वर, पढ़ते हैं ना? हाँ। तो ये सिरोही अरावली और सिरोही अरावली की 5 टॉप की चोटियां आपको लिखाई है मैंने, ये उतार लीजिए। नहीं, वो आबू आबू लिखूंगा ना, आबू का पठार, वो आबू का पठार लिखूंगा मैं, ठीक है। ये मैंने आपको 5 चोटियां लिखाई है, किसकी? सिरोही अरावली की, ठीक है। अच्छा, वो 5 चोटियां वो तो अलग है। वो झरगा है नहीं ना, यहां सिरोही में थोड़ी है झरगा। वो झरगा कहां है? वो झरगा चली गई उदयपुर में। यहां आप ध्यान दीजिए, यहां मैं आपको राजस्थान की 5 चोटियां नहीं लिखा रहा हूं टॉप की, यहां पर मैंने सिरोही की 5 टॉप चोटियां लिखाई है। यदि राजस्थान की लिखा था ना, तो उसमें देखो गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, फिर आता नंबर 4 पर झरगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई कितनी है? 1431, 1431। और फिर क्या आती? अचलगढ़।
अचलगढ़ के बाद में कौन सा आता? फिर वो आता कुंभलगढ़, 12 का डबल 24, 1224 मीटर। हाँ, वो अलग है। तो मैंने आपको केवल शिरोई की लिखाई है अभी तक। लिखो आगे, आगे लो। अरे आगे लिखो। तो सिरोही अरावली की चोटियां हो गई। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? गुरु शिखर। ठीक है, तो देखो टाइम भी हो गया, लेकिन आप गुरु शिखर के बारे में हेडिंग लगा ही लीजिए और एक मेरे आंसर का जवाब दे ही दीजिए कि कि गुरु शिखर का नाम किस गुरु के नाम पर है? यह क्वेश्चन पूछा था आरएसएसबी बोर्ड ने। हाँ अनमोल, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अनमोल, किलोमीटर और मीटर, मीटर ऊंचाई के लिए है और चोटियां ऊंची है। किलोमीटर लंबाई के लिए होता है। जैसे आपका गांव यहां से कितने किलोमीटर है, मीटर नहीं आएगा, किलोमीटर आएगा। ठीक है,